हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर पीएसपी ऑनलाइन पाठशाला क्लासेस में। बेटा 23 स्टैंडर्ड के बोर्ड के पेपर बहुत ही नजदीक आ रहे, इसलिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की। उसमें लास्ट 2 लेक्चर में हमने ये लेसन कौन सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फिजिक्स के प्रॉब्लम में बहुत ही डिफिकल्टी आती है। तो देखो, फिजिक्स की प्रॉब्लम बहुत इजी रह रही थी, खाली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो, ये प्रॉब्लम आपको पूछने वाला है बेटा जुलाई 19 को 2 मार्क और मार्च 22 को 3 मार्क। तो देखो बहुत ही इजी क्या है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम दिए वाला है, पहले तो हम पूरा डाटा लिखेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम समझेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड किससे डिनोट करते हैं बेटा, गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम कितनी दी है बेटा 1.5। स्पीड मतलब नथिंग बट क्या रहती है बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दी है कितनी बेटा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का है, मतलब फाइंड क्या करने का है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं, n से, ये निकालने का है। What is the absolute refractive index? Also, speed of a light in vacuum। अब देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी, तो इससे हम डिनोट करेंगे बेटा c से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो दो फॉर्मूले क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, n इज इक्वल टू c अपॉन v। दूसरा इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा n इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2। दोनों भी एक ही चीज। देखो क्या रहता है बेटा, जब लाइट कौन से मीडियम में आएगी बेटा, तो जो ऊपर का फर्स्ट मीडियम है इसे कंसीडर करते बेटा वैक्यूम। क्या कंसीडर करेंगे बेटा, वैक्यूम। जब लाइट वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसको कहेंगे वैक्यूम। इस वैक्यूम को आप c से डिनोट कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी को, अदरवाइज इसकी वेलोसिटी को v1 से भी, दोनों भी चलेगा। और ये जो दूसरा मीडियम रहेगा तो c से डिनोट किया तो यहाँ पे भी आएगा। और तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो कभी याद रखेंगे कि फर्स्ट जो मीडियम रहेगा उसे वो कौन सा रहेगा बेटा, वैक्यूम। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने c लिया, आप v1 भी लिया तो भी चलेगा बेटा। तो ठीक है, तो अपना यहाँ पे तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का कैलकुलेशन। n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा, देखो c बाय v, अदरवाइज v1 बाय v2 लिखो। यहाँ पे मैंने c लिखा है इसलिए इस फॉर्म में लिखिए c बाय v। उसके बाद अब देखो c की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पे राइट करेंगे c की वैल्यू क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c 3 इंटू 10⁸। उसके बाद v की वैल्यू क्या है बेटा 1.5 इंटू 10⁸। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट राइट करते हैं बेटा, यूनिट राइट कभी नहीं करने, क्योंकि 11 के आपने फिजिक्स का बुक देखा होगा तो वहां पे कहा है कि कैलकुलेशन में कभी यूनिट राइट नहीं करने। अब ये तो बहुत इजी, ये 10⁸ और 10⁸ दोनों भी क्या हो गया बेटा, कैंसर। ये कितना है 1.5 मतलब देख इसके 2 कितना आ गया बेटा 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया बेटा, इसके यूनिट ले रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर कितना आ गया बेटा 2। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया खत्म। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जुलाई 2024 को 2 मार्क को पूछा है, बहुत ही इजी। अभी हमने देखा था कौन सा फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था बेटा, n इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला c अपॉन v। और इसे और लिखा था बेटा n इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट मीडियम का v1 और सेकंड मीडियम कौन सा रहेगा बेटा, की वेलोसिटी क्या रहेगी v2, फर्स्ट की v1 और सेकंड की v2। तो देखो इसी टाइप पे डिपेंड है बेटा ये प्रॉब्लम। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए वाला है, तो किसका बेटा, वाटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं बेटा, n इज इक्वल टू कितना है बेटा 1.33। ओके। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब वाटर की निकालने के मतलब क्या हुआ कि देखो जो पहले प्रॉब्लम था उसी तरह, देखो बाहर से लाइट आ रही है, कहां पे आ रही है, वाटर में। बाहर से लाइट आ रही है पर कहां पे आ रही है, वाटर। देखो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालने की किसमें,
वाटर में, मतलब ये बाहर से आने वाला जो मीडियम रहेगा, फर्स्ट मीडियम कौन सा रहता? वैक्यूम। फर्स्ट मीडियम कौन सा रहता है बेटा? वैक्यूम। और सेकंड जो है वो कौन सा है बेटा? वाटर। अब इसकी वेलोसिटी वैक्यूम को किससे, ये फॉर्मूला यूज करो तो ये करता है इजी। तो वैक्यूम की वेलोसिटी किससे डिनोट करेंगे बेटा? c। ओके। और ये जो सेकंड है इसकी वाटर की क्या करेंगे बेटा? v। आपको प्रॉब्लम होगा तो ये भी ले सकते। तो फर्स्ट मीडियम है इसकी वेलोसिटी v1 और जो सेकंड मीडियम है इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा? v2। तो क्या कहा था, देखो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब फाइंड क्या करने का है? वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें की? वाटर में की। वाटर में की कौन सी रहेगी बेटा? v2। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने का है v2। आल्सो देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में दिए, यहाँ पे हमने अज्यूम किया ये फॉर्मूला यूज करो ये, तो हमने क्या किया बेटा? ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में क्या है बेटा? v1 कितनी दिए वाली है बेटा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखो हमें तो क्या निकालने का है बेटा? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें? वाटर में। तो फॉर्मूला ये यूज करो, अगर ये तो ये करेंगे किसकी? इस फॉर्म में हम डाटा लिखे वाले, फर्स्ट फॉर्म में लिखे तो फर्स्ट लिखोगे, ठीक है। क्या है? n = v1 डिवाइडेड बाय v2 हो गया। अब देखो यहाँ पे सामने का यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका प्रॉब्लम आएगा। v1 की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ v1 और v2 निकालने का है बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू भी दी वाली, n इसके इक्वल टू ये, इसके इक्वल टू ये, मतलब n इज इक्वल टू क्या था? 3 इंटू 10⁸ v2। अब देखो इस n की वैल्यू हमें नहीं दी वाली, n की वैल्यू क्या है बेटा? देखो सामने का है, n की वैल्यू हमें दी वाली बेटा 1.33। उसके बाद 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाय v2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा? v2 की। तो v2 इधर लिखेंगे, v2 = 3, ये न्यूमरेटर पे, यहाँ पे कहाँ आएगा बेटा? यस, कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, हो गया अपना आंसर। v2 देखो यहाँ पे 2 डिजिट के पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे ऊपर कितने जीरो लिखते हैं बेटा? 2 10⁸ डिवाइडेड बाय 133। अब 133 से डिवाइड करना पड़ेगा 300 को, कितना आएगा? 266 34 60 70 80 90 34। उस पे जीरो लेंगे तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया। फिर ठीक है 260 34 + 4 74, उस पर इस पे जीरो 5 आएगा, ठीक है। करके देख लो v2 इक्वल टू कितना आएगा बेटा आंसर? 2.25। अब वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है? मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटा क्या कहा था हमें, नहीं कहा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए वाला था, आपने जो वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम की थी वही दी वाली थी, और फाइंड आउट किसकी करने के लिए? सेकंड मीडियम की। तो यहाँ पे ऐसा भी मत देखो, यहाँ से ऐसा, इसके बाद ये तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जुलाई 2024 को पूछने वाला है। कितने मार्क के लिए बेटा? 3 मार्क के लिए। 3 क्वेश्चन पूछने वाले, 3 मार्क, एक मार्क के ऐसे करके 3 मार्क होते हैं। तो देखो किस फॉर्म में पूछा है? यस, पैराग्राफ पे। देखो रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिए वाला है, पर याद रखिए पैराग्राफ में आंसर आने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट क्या होना, पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। देखो क्या है, तो देखो मैं पहले तो बताता बेटा, ये पूरा डिपेंड है किस पे? अपने रेनबो के लिए। तो रेनबो में कितने कलर रहते बेटा? ये देखो क्या है, शॉर्ट फॉर्म रॉय, गर्ल, ब्यूटीफुल, इन, विलेज। कोई तो होगा रॉय नाम का पर्सन। तो देखो रॉय की गर्ल है, कैसी है? छोटी होगी। रॉय की गर्ल ब्यूटीफुल इन विलेज। रॉय
गर्ल ब्यूटीफुल इन विलेज। तो फर्स्ट कलर कौन सा, रेड, उसके बाद क्या है उसका, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये 7 कलर है। तो देखो अब ये तो हमको पता है, पर आपने बहुत बार देखा होगा कि जब क्या होता है बेटा, जब नहीं क्या रेनफॉल होते, पानी गिरता, तो आपने देखा होगा रेनफॉल होने के बाद क्या दिखता, रेनबो। क्वेश्चन क्रिएट होता है कि रेनबो क्यों दिखता, इसके पीछे क्या रीजन है, इसकी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बेटा क्या होता, जब रेनफॉल होने के बाद सन की लाइट एनर्जी ऐसी जाएगी बेटा, उसके बाद जब यहाँ पे रेनफॉल हो गया, पानी गिर गया, उसके बाद छोटे छोटे ड्रॉपलेट वाटर के लिए क्या कहाँ पे रहते, इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे ड्रॉपलेट रहते, और इसमें छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट रहते, एक ही निकालूंगा, तो इसमें क्या होते बेटा, ये लाइट क्या इंक्लूड होती, उसके बीच में जाएगी, बीच में जाने के बाद क्या होता देखो, तो देखो यहाँ पे देखो ये लाइट रे आ रही है, अब लाइट रे यहाँ से आ रही है, ये एज्यूम कीजिए कि वाटर ड्रॉपलेट इसके बीच में जा रही है, आपको मालूम है वाटर ड्रॉपलेट है, मतलब ये मीडियम कौन सा है, वाटर, आ रही कौन सी मीडियम से, ये वाटर ड्रॉपलेट के बाहर से, मतलब ये एयर मीडियम। और आपको तो मालूम है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती तो उसका क्या होता है, यस रिफ्लेक्शन, उसका एंगल क्या होता है बेटा, चेंज होता। इसके कारण देखो यहाँ से लाइट यहाँ तक आई, यहाँ से ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, पर आप इसका एंगल क्या हो गया बेटा, चेंज, ये देखो यहाँ पे चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या होता कि रेनबो किसके कारण होती, तो सन से तो लाइट आएगी, पर क्या होता, फर्स्ट रीजन क्या है, एयर से वाटर ड्रॉपलेट में जा रहे, जो पानी की बूंद है उसमें जा रहे, इसके कारण इसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ये रीजन होगा, देखो रिफ्रैक्शन। उसके बाद रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या होता है बेटा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो इसका क्या होता है, जो व्हाइट लाइट है उसका डिस्पर्शन होता है, क्या होता है बेटा, डिस्पर्शन, मतलब ये ऐसे बिखर जाती, कितने कलर में बेटा, 7। तो ऐसे इस टाइप डिस्पर्शन होता है बेटा, जो कलर है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्या होगा, डिस्पर्शन, मतलब एक डिस्पर्शन होगा, अपना रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, डिस्पर्शन में मतलब क्या, एक लाइट आएगी उसका डिस्पर्शन, जैसे प्रिज्म का आपको पता होगा, ये प्रिज्म में यहां से एक लाइट आती, व्हाइट लाइट, और यहाँ पे कितने इसमें डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7, रॉय गार्डो ब्यूटीफुल इन विलेज, हो गया 7 कलर। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये जो वर्क करेगा वाटर ड्रॉपलेट, ये किसका वर्क कर रहा है, जस्ट लाइक अ प्रिज्म, इसके कारण यहाँ से 1 लाइट आ रही है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका डिस्पर्शन, मतलब बिखर रही है, कितने कलर में बिखर रही है बेटा, 7। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन भी हुआ, डिस्पर्शन होगा। उसके बाद देखो यहाँ से लाइट ऐसे सामने जा रही, अब रिजल्ट यहाँ से सामने गई तो रियलिटी में तो ये इधर जानी चाहिए बाहर, पर जहां बाहर जा रही क्या नहीं, फिर से अंदर आ रही है, मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन डिफरेंट है। रिफ्लेक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो एंगल चेंज होता है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, जिस मीडियम से आ रही, जैसे एयर की आप किस में गई, वाटर में जा रही है, फिर कहा रिटर्न भी किस में आ रही है, वाटर में, सेम मीडियम में जा रहे तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। पर कैसे आ रही, पूरी जैसी रही यहाँ पे गई पूरी रही, यहाँ से जैसी रही यहाँ पे गई पूरी आ रही, और पूरी आ रही इसलिए क्या, जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे तीन फेनोमेना है, कौन सा है, डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 3 मेजर फेनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। मतलब रेनबो होने के लिए कौन से 3 फेनोमेना यूज हो रहे थे, कौन से हो रहे हैं, एक तो यहां से लाइट आ रही, डायरेक्शन चेंज हो रही, मतलब रिफ्लेक्शन है फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आ रही है तो लाइट कितने स्प्रेड हो रही है, बिखर रही है, कितने कलर में, 7। डिस्पर्शन, ये डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन, एंड जब लाइट यहां से बीच में जा रही है तो यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं हो रही, यहाँ से फिर से क्या आ रहा है बेटा, रिटर्न आ रही, रिटर्न आने के बाद फिर से क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर यहां से यहां तक। और याद रखिए जब यहां से रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे आ रही है, तो आप क्या, वाटर मीडियम टू कौन से मीडियम में जा रहे, एयर, फिर से यहाँ पे आएगी लाइट,
तो यहाँ से भी क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, चेंज। यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन कैसा होता है। तो क्या है, देखो लाइट कौन से मीडियम से आ रही है, एयर से। एयर से कहां पे जा रही है, वाटर में। एयर में को क्या है बेटा, सनलाइट है। मतलब सनलाइट एयर में से कहां पे जा रही है, वाटर ड्रॉपलेट में। कहां पे जा रही है, वाटर ड्रॉपलेट में। हाउ डज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, और वाटर ड्रॉपलेट में जाने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये होने के कारण क्या हो रहा है, हाउ डज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर रेनफॉल, सम ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एट अ स्मॉल प्रिज्म। क्या यहाँ से, व्हेन लाइट रे फ्रॉम द सन, देखो यहाँ से, व्हेन लाइट रे फ्रॉम द सन एंटर दिस ड्रॉपलेट। मैंने कहा व्हेन लाइट रे कहां से जा रही है, एयर फ्रॉम दिस सन एंटर दिस ड्रॉपलेट। इस ड्रॉपलेट में जाने का, दे गेट रिफ्लेक्टेड। ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड एंड डिस्पर्स। और कैसे डिस्पर्स हो रहे बेटा, रिफ्लेक्टेड और डिस्प्लेस में, एंड देयर इज अ इंटरनल रिफ्लेक्शन। आफ्टर दैट वंस अगेन लाइट गेट रिफ्लेक्टेड व्हाइल कमिंग आउट द ड्रॉपलेट। मतलब क्या हुआ, यहाँ से लाइट आ रही है, पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, मतलब स्प्रेड हो रहा है सेवन कलर में। फिर से यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, तो आप क्या हो, वाटर टू एयर, अब बाहर जा रहे, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो इसलिए कहा है हाउ डज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, कैसे हो रहे, सन में से कहां पे जा रहे हैं बेटा, सॉरी एयर में से कहां जा रहे हैं बेटा, सनलाइट वाटर में, वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे हो रहे। तो ये सेकंड आंसर। थर्ड आंसर क्या है बेटा, ड्रॉ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनबो प्रोडक्शन। तो डायग्राम निकाले, तो डायग्राम तो ये वाटर ड्रॉपलेट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस पे आपको क्वेश्चन कुछ भी डायग्राम आ सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज एक्टिविटी बेस में भी आ सकता है। तो ये डायग्राम निकालने का, तो यहाँ पे तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक बार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।